ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रस्तुत है श्रीमद् भगवत गीता का 7वां अध्याय भगवत ज्ञान। श्लोक संख्या 7 और 8। श्लोक संख्या 7 इस प्रकार है। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणायु। इसका अर्थ है, भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, कोई भी सत्य नहीं है, केवल मैं सत्य हूँ। मुझसे ज़्यादा श्रेष्ठ कोई भी सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे होते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। जो भी तुमको दिखाई दे रहा है, चाहे आध्यात्मिक हो चाहे भौतिक हो, जो भी है सब मुझ में ही गुथे हैं, सब मुझ में ही आश्रित हैं, सब मुझ पर ही आश्रित हैं। बिना मेरे किसी का भी कोई काम नहीं चल सकता। ये इसका आशय है। शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। मत्ता, मत्ता का मतलब होता है मुझसे परे। परतरम मतलब श्रेष्ठ, मुझसे श्रेष्ठ। परतरम मतलब श्रेष्ठ। नान्यत किंचिदस्ति, ना प्लस अन्यत प्लस किंचित प्लस अस्ति। ना मतलब नहीं है, कुछ भी नहीं है। अन्यत मतलब दूसरा या कहीं और। अन्यत मतलब कुछ भी, किंचित मतलब कुछ भी, अन्यत मतलब दूसरा, अस्ति है, ना मतलब नहीं। तो मेरे सिवा या मुझसे श्रेष्ठ कोई भी दूसरी चीज कहीं पर भी नहीं है। धनंजय, हे धनंजय अर्जुन, मैं, मुझ में, सर्वमिदम, सर्वम प्लस इदम, सर्व मतलब ये सब, इदम मतलब यह सब जो भी तुमको दिखाई दे रहा है, चाहे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, पूरा भौतिक और आध्यात्मिक सब चीजें, हर पदार्थ, प्रोतम वो उसके समान है। यू मतलब समान है, मुझ में ही सब गुथा हुआ। प्रोतम मतलब गुथा हुआ है, मुझ में ही यह सब कुछ गुथा हुआ है। कैसे? उस तरह से जैसे सूत्रे मणिगणा, सूत्रे मणिगणा, जैसे धागे में, सूत्र मतलब धागे में, मणि मतलब मोतियों की दाने, मणिगणा मतलब मोतियों के दाने। जैसे धागे में मोतियों के दाने गुथे होते हैं, उसी तरह से सब कुछ मुझ में ही आश्रित है, सब मुझ पर ही निर्भर है। ये इसका अर्थ है। अगला श्लोक देखते हैं। रसोहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम ऋषु। इसका अर्थ है, हे कुंती पुत्र अर्जुन, मैं जल का स्वाद हूँ। जल में जो स्वाद होता है, मैं, जल यानी किसी भी रसमय पदार्थ में, जल से अर्थ रसमय पदार्थ में जो भी स्वाद हो, वो स्वाद मैं ही हूँ। सूर्य और चंद्रमा, शशि सूर्य जो आया है, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश मैं ही हूँ। वैदिक प्रणव आया है, प्रणव शब्द वैदिक मंत्रों में ओमकार का जो प्रयोग होता है, वह ओमकार ही मैं ही हूँ। ओमकार मैं भी बोलता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो भी वैदिक मंत्र होते हैं उनको आरंभ करने के लिए ओमकार का प्रयोग किया जाता है। ओमकार का मतलब है परमेश्वर को समझ लीजिए कि उनको हम उद्देश्य करके बोलते हैं। हाँ, उनके लिए संकेत है ये। हम परमेश्वर का नाम लेते हैं, उनको संबोधित करने के लिए ओम शब्द का प्रयोग किया जाता है। वैसे ओम में 3 अक्षर होते हैं, आ, उ और मा। तो आ का अर्थ होता है सृष्टि का आरंभ, सृष्टि की रचना, और उसके सृष्टि की रचना में उनका जो उसमें उत्पत्ति होती है, उसमें ब्रह्मा जी का योगदान रहता है। और उ का मतलब होता है पालन, पालन करना और पोषण करना, उसका विष्णु भगवान इसीलिए कहते हैं, भगवान विष्णु। और माँ जो है, माँ से मतलब संहार का अर्थ होता है, जो शिव जी के लिए आता है, शिव उसका संहार करते हैं। और जब संहार हो जाता है तो एक चौथी अवस्था आती है, वो एकदम मौन शांति की अवस्था, कुछ भी नहीं रहता, सब भगवान विष्णु में विलीन हो जाता है। तब उस शांति को, वो चौथी अवस्था, उसको तुरीय बोलते हैं। उसको तुरीय, परमेश्वर की तुरीय अवस्था होती है, एकदम शांत हो जाता है। ये इसका अर्थ है। तो और आकाश में ध्वनि, आकाश में ध्वनि हूँ, और मनुष्यों में नृष्प शब्द है। नृष्प का मतलब होता है
नृष्व शब्द उसमें है। नृष्व का मतलब होता है मनुष्य। मनुष्यों में मैं सामर्थ्य हूँ। मनुष्य में जो भी ताकत है मैं ही हूँ, चाहे वो शारीरिक ताकत हो, चाहे संपत्ति की ताकत हो, बुद्धि की ताकत हो, कुछ भी हो, सब मैं ही हूँ। उनकी सामर्थ्य मैं ही हूँ। शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। रसोहमअप्सु में 3 शब्द है, रसः प्लस अहम प्लस अप्सु। रसा मतलब स्वाद, अहम मतलब मैं, अप्सु मतलब जल। जल का स्वाद हूँ। जल में जो भी स्वाद आएगा, यानी रसायन में जो भी शब्द आएगा, जो भी स्वाद आएगा, वो मैं ही हूँ। कौन्ते मतलब हे कुंती पुत्र अर्जुन। प्रभास्मि, प्रभास में 2 शब्द हैं, प्रभा प्लस अस्मि। प्रभा मतलब प्रकाश, अस्मि मतलब हूँ। किसमें प्रकाश हूँ? शशि सूर्यो। शशि मतलब चंद्रमा, सूर्य मतलब सूर्य। चंद्रमा और सूर्य के में जो प्रकाश है वो मैं ही हूँ। प्रणवा अभी बताया हमने, प्रणवा मतलब ओमकार शब्द, प्रणव शब्द। प्रणव भी बोलते हैं, ओमकार भी बोलते हैं। सर्व वेदेषु, सभी वेदों में ओमकार हूँ। वेदों में प्रणव ओमकार का जो प्रयोग होता है, किसी भी मंत्र के पहले परमेश्वर को संबोधित करके जो प्रणव शब्द अर्थात ओमकार बोलते हैं, वो सभी वेदों में ही हूँ। मैं ओमकार स्वरूप में ही हूँ, शब्द हूँ। खे मतलब आकाश में, आकाश में शब्द जो ध्वनि सुनाई देती है, बोलते ना आकाशवाणी हो रही है, तो हमारी आवाज पहले वायुमंडल में जाएगी, आकाश में जाएगी, तब आपके कान तक पहुंचेगी। खे मतलब आसमान, आकाश में जो शब्द है, ध्वनि है। शब्द मतलब यहाँ ध्वनि से मतलब है, वो मैं ही हूँ। निष्ठु, निष्ठु मतलब पुरुषों में, पुरुषों में पौरुषम ताकत, सामर्थ्य मैं ही हूँ। पुरुषों में जो बल होता है, सामर्थ्य होती है, शक्ति होती है, वो भी मैं हूँ। चाहे वो शारीरिक शक्ति हो, चाहे आध्यात्मिक शक्ति हो, चाहे मानसिक शक्ति हो, चाहे ज्ञान की शक्ति हो, जो भी है वो मैं ही हूँ। मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे अलावा कुछ भी नहीं है। अगर कोई सत्य है तो केवल मैं हूँ, और मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, मैं ही केवल हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।